दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में उड़न तश्तरियों और एलियंस का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि इनके बारे में कई तरह की खबरें आती रहती हैं, जिनमें से अक्सर तो इस तरह की होती हैं कि आम बंदे की उस पे हंसी छूट जाए, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको सुनकर बंदा एक दफा तो जरूर सोच में पड़ जाता है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में पेश आने वाले कुछ ऐसे ही वाकयात की तफसील बताएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवा ली और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या ये वाकई एलियंस ही हैं या कोई और है। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टीवी और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 19 सितंबर 1976 को तेहरान की फजाई हदूद में एक नामालूम जहाज को उड़ते हुए देखा गया और उसकी मौजूदगी को वहां पर नस्ब रेडार्स ने भी कंफर्म किया। उस चीज का पता चलाने के लिए फौरन ही 2 F-4 फैंटम 2 लड़ाका तैयारों को फजा में उड़ान भरने के अहकामात दिए गए, लेकिन हैरान कुन तौर पर जैसे ही ये जहाज उस नामालूम चीज के करीब पहुंचे तो उनके कम्युनिकेशन आलात ने काम करना बंद कर दिया। इस सूरत हाल से परेशान होकर पायलट्स ने कुछ पीछे हटने का फैसला किया और जैसे ही कुछ फासले पर पहुंचे तो जहाज के तमाम आलात ने नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया। अब पायलट्स भी कुछ मुहतात हो गए थे, लेकिन वो उस उड़ने वाली चीज का मुकम्मल जायजा नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अगर अब कुछ ऐसा हुआ तो उस चीज को फायरिंग करके नीचे गिरा लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो दोबारा उस चीज के पास पहुंचे तो जहाजों के वेपन सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया। अब पायलट्स ने फैसला किया कि किसी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि वापसी की राह ली जाए। इस पुरस्कार वाक़े के बाद ईरान के फौजी जनरल्स ने ये ऐलान भी किया था कि उन्होंने मुकम्मल सूरत हाल का जायजा लिया है और उनके ख्याल में ये किसी दूसरे सियारे से आई हुई चीज थी। ये 24 जून 1947 को दोपहर तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब अमेरिकी पायलट केनेथ आर्नल्ड, जो एक कमर्शियल हवाई जहाज उड़ा रहे थे, उन्होंने गैर मामूली शक्ल के जहाजों की एक लंबी कतार देखी जो कम से कम 1200 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहे थे। ये 1947 में किसी भी किस्म के हवाई जहाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा थी, जो कि बहुत ही हैरान कुन और नाकाबिल यकीन बात थी। आर्नल्ड मजीद कहते हैं कि उस मौके पर नजर आने वाली रिफ्लेक्शन से उन्हें ऐसे लगा कि जैसे ये कोई नया जहाज है जिसको पहले ना देखा गया हो और अब उसके एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हों। तो उन्होंने उस जहाज की टेल को देखना शुरू कर दिया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि उसकी कोई टेल थी ही नहीं और इस दुनिया पर पाए जाने वाले किसी भी जहाज के लिए ऐसा होना नामुमकिन है कि उसकी टेल मौजूद ना हो। गौर से देखने पर उन्हें जहाज की शक्ल एक डिस्क की तरह नजर आई और वो कहते हैं कि ये डिस्क नुमा जहाज इतनी मुश्किल मूवमेंट्स कर रहे थे कि किसी भी इंसान पायलट के लिए उसका प्रेशर बर्दाश्त करना ही नामुमकिन था। उनको यकीन था कि ये जहाज किसी दूसरे सियारे से कंट्रोल किए जा रहे थे, क्योंकि उनकी कोई भी चीज इस जमीन के जहाजों से मुमासलत नहीं रखती थी। 13 मार्च 1997 को अमेरिकी रियासत एरिज़ोना के शहर प्रेस्कॉट में शाम के वक्त वी शेप में 5 लाइट्स नजर आईं और दिखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़ा एलियन जहाज ऊपर से गुजर रहा है। आम लोग इसको देखकर हैरान रह गए। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये कोई नया अमेरिकी जहाज है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ शक्ल और 400 मील फी घंटा रफ्तार होने के बावजूद इंतहाई खामोशी से गुजरने पर वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये जहाज किसी दूसरे सियारे से आया है। इस हैरान कुन वाक़े के बाद उसी रात को फिनिक्स शहर के ऊपर कई और लाइट्स नमूदार हो गईं और कुछ देर जाहिर रहने के बाद वो वहां मौजूद पहाड़ियों के पीछे छुप गईं। इस वाक़े की वहां पर मौजूद लोगों ने कई तस्वीर भी उतारी। देखने में ये लाइट्स ऐसे लग रही थीं कि जैसे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स आसमान में जल रही हों। इस अजीबोगरीब वाक़े की अमेरिकी हुक्काम की तरफ से कोई भी ठोस वजह पेश ना की जा सकी और जो कुछ कहा गया वो इस वाक़े से मुनासबत नहीं रखता था। उस वक्त के एरिज़ोना के गवर्नर ने बाद में कहा था कि उन्होंने खुद ये सारा वाकया देखा था और वो उड़ने वाली चीजें किसी दूसरी दुनिया से आई हुई लग रही थीं। अगस्त 1951 में अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर लुबॉक में 3 दोस्त अपने घर के बागीचे में बैठे हुए थे कि अचानक उनके सर के ऊपर से 20 से 30 लाइट्स इंतहाई तेजी से गुजर गईं। वो ये देखने के बाद उनकी शक्ल के बारे में हैरानगी से सोचो विचार कर ही रहे थे कि दोबारा से ऐसी लाइटें उनके सर के ऊपर से गुजरी और अब उन्होंने उनको ज्यादा गौर से देख लिया था। वो कहते थे कि वो दिखने में एक डिनर प्लेट के जैसी लग रही थी और उनका रंग ग्रीनिश ब्लू था। वहां पास ही एक कॉलेज के स्टूडेंट ने ऐसी
ऐसी ही लाइट्स की एक तस्वीर भी खींच ली थी जिसको काफी ज्यादा पजीराई मिली। इन लाइट्स के बारे में उसी दिन कई और लोगों ने भी तस्दीक की थी कि उन्होंने भी आसमान से ऐसी ही लाइट्स गुजरती हुई देखी हैं। इनके बारे में कोई भी तसल्ली बख्श जवाब आज तक नहीं ढूंढा जा सका और माहिरीन के ख्याल में ये किसी दूसरे सियारे से आई हुई चीजें थीं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अजीबो गरीब और खौफनाक वाकया था जिसमें काफी लोग तो जख्मी हो गए थे और कई की जान भी चली गई थी। हुआ कुछ यूं कि ब्राजील के जजीरे कोलेरस में किसी नामालूम चीज ने वहां मौजूद लोगों पर इंतहाई खतरनाक शुआएं बरसाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में काफी लोग जल गए और उनमें से कई की जान भी चली गई। कई लोगों का यह भी कहना था कि उस चीज ने शुआओं की मदद से तकरीबन 400 लोगों का खून भी चूस लिया था। जब जलने वाले लोगों का तफसीली मुआयना किया गया तो वो जख्म माइक्रोवेव शुआओं की रेडिएशन की वजह से लग रहे थे। इस वाक़े के बाद ब्राजील की हुकूमत ने एक आला सतह की इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया और कुछ अरसे बाद ही तहकीकात को बगैर किसी वजह के बंद कर दिया गया और उसकी फाइल्स को भी खुफिया करार दे दिया गया। ताहम 20 साल बाद 1997 में उस इन्वेस्टिगेशन के सरबराह ने एक इंटरव्यू दिया और उस वाक़े के हवाले से कई अहम सवालात उठाए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने मुबैना तौर पर अपनी जान ले ली। लोगों की बड़ी तादाद आज भी उस वाक़े के पीछे आसमानी मखलूक को ही समझती है। इंग्लैंड में पेश आने वाला ये वाकया खलाई मखलूक के अहम वाकयात में से एक समझा जाता है। ये 1980 में RAF वुडरिग मिलिट्री बेस जो कि इंग्लैंड में वाकया है वहां पेश आया। उस बेस पर काम करने वाले कई मुलाजमीन ने देखा कि एक चमकदार और मेटेलिक चीज जमीन की तरफ आ रही थी। मुलाजमीन का ये भी कहना था कि ये रोशनियां एक खास तरतीब से जल रही थीं। ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी अफसर उसके पीछे जंगल में गए और ये देखकर हैरान रह गए कि वो चीज दरख्तों के दरमियान आगे पीछे की तरफ हरकत कर रही थी, जैसे किसी मुनासिब जगह की तलाश कर रही हो। वहां पर मौजूद एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने 2010 में एक इंटरव्यू दिया था कि वो दरअसल एक खलाई मखलूक का जहाज था और इस वाक़े को जानबूझकर अमेरिकी और बरतानवी अफवाज ने दबा दिया था ताकि अवाम इस बारे में ना जान सकें और ये राज हमेशा एक राज ही रहे। और जब वो जहाज़नुमा चीज वापसी के लिए उड़ी तो रडार ऑपरेटर्स ने उसकी स्पीड को नोट करना शुरू कर दिया, जो कि 8 सेकंड्स में 120 मील थी और इतनी ज्यादा तेज स्पीड इस चीज को कंफर्म करती थी कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ जहाज ही था। ये जुलाई 1947 को अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में पेश आने वाला एक बहुत ही मशहूर वाकया है। अमरीकी हुकाम इस पर शकूक व शुबहात का इजहार करते रहते हैं, लेकिन एनी शाहिदीन के मुताबिक वो ऐसा इसलिए कहते थे ताकि असल हकायक को अवाम से छुपाया जा सके। तो हुआ कुछ यूं था कि एक डिस्क की शक्ल का नामालूम ऑब्जेक्ट वहां एक फार्म हाउस पर इंतहाई शिद्दत से आकर गिरा, जिसकी वजह से लोग इंतहाई खौफजदा हो गए और धुएं और आग की वजह से उस चीज से दूर होकर खड़े हो गए। इतने में अमरीकी फौज आ पहुंची और इलाके को अपने घेरे में ले लिया और फासले पर खड़े हुए लोगों को भी वहां से हटा दिया गया। जब उन्होंने आग को बुझाया तो वहां मौजूद मलबे को किसी महफूज जगह ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और ऐलान किया कि एक फ्लाइंग डिस्क यहां आकर टकराई है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि वहां से कुछ लाशें भी उठाई गई थीं। उस फार्म हाउस से सारा मलबा और लाशें हटाने के बाद अमरीकी फौज अपने पहले वाले बयान से मुकर गई और कहा कि यहाँ कोई भी फ्लाइंग डिस्क नहीं टकराई, जबकि एनी शाहिदीन का कहना था कि वो चीज दिखने में ही किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी और अमेरिकी फौज यहाँ खुद कहकर गई थी कि ये एक फ्लाइंग डिस्क है, जिसका मतलब दूसरे सियारे से आने वाले जहाज का होता है। इस वाक़े के काफी देर बाद एक साबिक CIA एजेंट ने कहा था कि इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात को कभी भी मंजरे आम पर नहीं लाया गया और इससे मुतल्लक तमाम फाइल्स को एजेंसी के हेडक्वार्टर के एक लॉकर में रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो दस्तावेजात देखी तो मुझे पता चला कि वो जहाज इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी और सियारे का था, लेकिन अमेरिकी हुकूमत इस चीज को कभी भी नहीं मानेगी। तो दोस्तों, ये थी उन हैरानकुन वाकयात की तफसील जिनमें एलियंस की इन्वॉल्वमेंट जाहिर की जाती है। माहिरीन कहते हैं कि ज्यादातर हुकूमतें इस चीज को मानने से इसलिए इनकार करती हैं क्योंकि ऐसा करने की सूरत में लोग अफरा तफरी और खौफ का शिकार हो जाते हैं, इसलिए ये कहकर जान छुड़ा ली जाती है कि ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया, जबकि एनी शाहिदीन की तफसीलात बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।